दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी ही मानसिक समस्या है, एक रोग है जो अमूमन आजकल के समय में बहुत ही देखने को मिलता है। सिजोफ्रेनिया ज़्यादातर लोगों में जेनेटिक समस्या से उत्पन्न होती है। जिनके माता पिता को यह समस्या होती है, कभी कभी अस्पष्ट तौर पे और कभी कभी आंशिक रूप से यह समस्या रहती है, उनके बच्चों में यह समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावे भी जन्म के वक्त किसी तरह की समस्या होना, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जैसे वक्त से पहले बच्चा पैदा होना, तो यह सब समस्या जो होती है, इससे सिजोफ्रेनिया नामक एक मानसिक विकार इंसान में पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। सिजोफ्रेनिया किसी भी उम्र में देखने को मिलता है। यह बच्चों में करीब 15 से लेकर 14-15 से लेकर 35 के बीच ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यह वयस्कों में भी 50, 60 व 70, 80 की उम्र में भी सिजोफ्रेनिया का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक करने की उन्हें समस्या होती है। वह अक्सर व्यक्ति विशेष पर या कभी कभी सभी व्यक्तियों पर शक करने की उनकी खास यह समस्या होती है। सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं कि यह शक, भ्रम, मति भ्रम जिसे बोल सकते हैं, और उनके व्यवहार में अगर बदलाव होता है, सोशल व्यवहार नहीं कर पाता व्यक्ति, तो ऐसे स्थिति को ही सिजोफ्रेनिया बीमारी के नाम से जाना जाता है। जैसे उनके माता पिता जो बच्चे इस रोग से पीड़ित हैं, अगर उनके माता पिता बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेम करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, फिर भी बच्चों का जवाब बिल्कुल उनके विपरीत होता है, उन्हें अपने माता पिता पर भी शक होता है। कभी कभी जो शादीशुदा महिला है, वह अपने पति पे बहुत ज़्यादा शक करती हैं, बिलीव नहीं करती। उन्हें लगता है कि यह मेरा बुरा चाहते हैं, यह मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि जहर खिला दे, मुझे ऐसा ना हो कि मेरे प्रति कोई साजिश कर रहे हैं। वह या तो समाज के किसी भी व्यक्ति के प्रति उनको यह शक हो सकता है, या उनको परिवार के किसी सदस्य के प्रति यह शक हो सकता है। और कभी कभी यह देखा गया है कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति से एक शक होता रहता है। उन्हें लगता है कि अगर कोई हंस रहा है तो मुझे देखकर वह हंस रहे हैं, या कोई आपस में बात कर रहा है तो उन्हें महसूस होता है कि यह चुगली मेरे लिए किया जा रहा है, मुझे बुरा भला कहा जा रहा है, मेरे प्रति गलत मनसा इन लोगों की है, वह मेरा बुरा करना चाहते हैं या मेरे परिवार का बुरा करना चाहते हैं। इस तरह की बहुत तरह की भ्रांतियां होती है, और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सोच में निहित होता है, अलग अलग सोच उनके अंदर उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं इसमें उत्पन्न होती है, लेकिन शक अगर होता है बहुत ज़्यादा, मति भ्रम होता है, या आपके व्यवहार जो है सामाजिक ना हो, व्यवहार हमेशा उदंड की तरह हो, या उन्हें ऐसा लगे कि उनके साथ सब गलत सोच रहे हैं, उनका अहित करना चाहते हैं, और इससे वह प्रत्येक व्यक्ति से चिड़चिड़े हो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से अपनी दूरी बनाने लगते हैं, और कभी कभी देखा गया है कि वह एकांतवास में रहने लगे हैं, एक अंधेरी कमरे में वह रहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ होती है। उनसे जो प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनसे भी वह व्यक्ति
दूर हो जाता है जो सिजोफ्रेनिया के शिकार होते हैं। सिजोफ्रेनिया क्रॉनिक साइकाइट्रिक मानसिक रोग है, क्रॉनिक साइक्रेटिक मानसिक रोग है। और यह अवस्था ब्रेन के अंदर दो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसमें एक डोपामिन और एक सेरोटिन नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी तरह का आपके पास केमिकल साइड इफेक्ट हो गए, जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती है जो व्यक्ति लेता है, या जब वो गर्भ में होते हैं तो उस अवस्था में उनके माता लेती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अंदर इफेक्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी होने की संभावना होती है। यह वास्तव में एक व्यक्ति वंशावाद आप कह सकते हैं, जेनेटिक जिसे कह सकते हैं, अनुवांशिक। अगर आपके माता पिता को सिजोफ्रेनिया हो, वह या तो ओपन तरीके से हो या आंशिक रूप में हो। कभी कभी देखा गया है कि माता पिता में थोड़ी आंशिक रूप से भी यह बीमारी दिखती है, लेकिन किसी तरह से किसी दवा, उस अनुसार का दवा होता है, उस बीमारी के अनजाने में भी अगर कोई दवा का उपयोग हो जाता है तो हो सकता है वह ठीक हो जाते हैं, या उनकी बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ती, ज़्यादा दिखाई नहीं देती। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता में गौण अवस्था में वह बीमारी रहती है, अदृश्य रहती है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा उभर कर आती है। यह वास्तव में जेनेटिक होती है, लेकिन कभी कभी हार्मोनल जो उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे गर्भावस्था में इस तरह की समस्या होने की भी संभावना बनी रहती है। कभी कोई हादसा होता है तो हादसा के बाद भी इस तरह के आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अंदर प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जो बचपन में बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे रहे हैं, माता पिता के बीच मनमुटाव रहा है, जिसकी वजह से भी यह बीमारी संभवतः होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह बीमारी आपको, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि यह बीमारी किसी भी एज उम्र के लोगों में हो सकती है, लेकिन अमूमन हमारे देश में यह बीमारी 14 से 35 साल की अवस्था में बहुत ज़्यादा होती है, और यह क्रोनिक यानी कि बहुत लंबे समय तक यह बीमारी रह सकती है। या आप कह सकते हैं कि अगर बिना दवा, बिना चिकित्सकीय सलाह के आपको यह बीमारी आजीवन रह सकती है। और यह बीमारी जिन लोगों में होती है, तो हमारे जो लोग होते हैं समाज के, वह उतने शिक्षित नहीं होते, उतने जानकार नहीं होते। अक्सर ऐसे व्यवहार करने वाले व्यक्ति को पागल या तो असोशल कहते हैं, मतलब सामाजिक व्यक्ति नहीं है यह। इनके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उन्हें समाज अलग रहने पर मजबूर कर देते हैं और एक पागल का नाम देते हैं। कभी कभी देखा गया है कि यह अगर गांव देहात में अगर इस तरह की बीमारी किसी भी व्यक्ति को, लड़का लड़की या किसी वयस्क व्यक्ति को भी अगर उत्पन्न हुई हो, तो ऐसी स्थिति में वह झाड़ फूंक का भी बहुत सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोई शैतानी आत्मा इन पर हावी हो गई है, इसलिए यह गलत गलत काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। इन्हें लगता है कि सब इनके साथ गलत सोचता है, गलत करने की कोशिश करता है, या कभी कभी उन्हें यह भ्रांति होती है कि मेरे साथ कोई व्यक्ति है, कोई देव है, कोई दानव है, या कोई भूत प्रेत या कोई जिन जिनात रहता है। इस तरह की भ्रांतियाँ उनके अंदर होती है। इसलिए ग्रामीण जीवन में यह भी मान्यता होने लगती है कि इन्हें शायद
कोई शैतानी आत्मा इन पर प्रवेश कर गई है और यह ठीक करने के बजाय एक झाड़ फूक का एक पाखंड के पीछे भागने लगते हैं। तो यह चूंकि नहीं होनी चाहिए। जब सिजोफ्रेनिया नामक जिसे बीमारी होती है, इन्हें समाज अगर समझे और इनके परिवार के सदस्य अगर सही वक्त में सही चीज़ों को समझ पाए तो इनका इलाज संभव है। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति को जान रहे हैं जो सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपने आप से दूर न करें और इन्हें समझने की कोशिश करें और इन्हें हो सके तो आप किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं या हो सके तो किसी अपने क्षेत्र के नज़दीकी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के पास ले जाएं। जब आप किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के पास ले जाते हैं तो इस सिजोफ्रेनिया का जो सिम्टम है, उनके जो लक्षणों देखकर समझकर वह आपके लिए एक उचित दवा का निर्धारण करते हैं, उसका चयन करते हैं और उस दवा का उपयोग करने से उक्त व्यक्ति की सिजोफ्रेनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, इस सिजोफ्रेनिया बीमारी की इलाज के लिए एक लंबा वक्त आवश्यक है। लंबा वक्त लेने के बाद ही यह बीमारी ठीक होगी। चाहे आप मनोचिकित्सक से आप इलाज कराएं या किसी होम्योपैथ चिकित्सक से, दोनों जगह इलाज संभव है और दोनों जगह ही आपको पेशेंस रखना होगा, एक लंबी अवधि तक दवा का प्रयोग करना होगा, तब जाकर सिजोफ्रेनिया का इलाज संभव है। क्योंकि मस्तिष्क के ऐसे जगह में यह उत्पन्न होता है एक रसायन केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो इस वजह से उस जगह में दवा का जो डोज है वो पहुंचने में वक्त लगता है, उसकी मरम्मत करने में बहुत वक्त लगता है। क्योंकि होम्योपैथी में यह कुछ ही दिनों में आपको उसके जो बुरे बुरे जो सिम्टम हैं, जो नकारात्मक भाव है या जो मति भ्रम है, जो अलग अलग रूप या अलग अलग चीज़ों को देखने की, सोचने की या समझने की जो उनकी मति भ्रम स्थिति बनी थी, उसमें कुछ कमी आने लगती है और होम्योपैथी अन्य पद्धतियों से ज़्यादा जल्दी इलाज संभव कर सकती है और पूर्णतः ठीक भी हो सकते हैं इस तरह के व्यक्ति। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नेशिया का उपयोग करते हैं। इग्नेशिया एकमात्र ऐसी दवा है जो सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी की सबसे कारगर, सबसे उत्तम दवा है। इसके अलावे भी बहुत सारी दवाएं हैं। सिजोफ्रेनिया में आप इग्नेशिया के साथ साथ और भी दवा आप चला सकते हैं, जैसे एनाकार्डियम, जैसे एस्ट्रोमोनियम और भी बहुत सारी दवाएं हैं, नाइट्रम्यूर है। यह सिजोफ्रेनिया की बीमारी को बहुत जल्द ही ठीक करेगी, मेरा मानना है। और मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों को सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी को दूर की हूँ। खास तौर पे यह जब नवयुवक नवयुवतियों को होता है तो उनके माता पिता के लिए यह बहुत ज़्यादा दिक्कत, समस्या उत्पन्न होती है और उन्हें अपने घर की प्रतिष्ठा का भी बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। लेकिन उन्हें इन बातों को समझना चाहिए और बच्चे को सबसे पहले प्यार देना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए और हाँ, उन्हें यह कभी नहीं एहसास होना चाहिए कि वह जो सोचते हैं वह गलत सोच रहे हैं और उनके माता पिता सही सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह और ही डिप्रेस हो जाते हैं और जो सिजोफ्रेनिया का जो अटैक है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसलिए ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दें। और सबसे इस बीमारी में सबसे बुरी बात यह होती है कि जिस व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया होती है, अक्सर वह लोगों पे विश्वास नहीं करता। इस वजह से अगर कोई उनकी चिकित्सा कराने की कोशिश भी करते हैं तो वह जो है कि चिकित्सा करवाने से डरते हैं या चिकित्सा करवाने से मना करते हैं और बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। वह दवा का उपयोग नहीं करते। तो उनको पहले समझें कि किस तरह से वह डॉक्टर के पास जाए और किस तरह से वह दवा का प्रयोग करे। अगर आप यह बात समझ लेते हैं तो इस नामुमकिन चीज़, इस भयानक बीमारी जो एक क्रॉनिक साइकेट्रिक मानसिक बीमारी है, इस बीमारी को आप जड़ मूल से ठीक कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपकी इन बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और आपको एक अच्छा सजेशन देंगे। और मैं तो इग्नेशिया अमारा 200 का प्रयोग करती हूँ। सबसे पहले 30 का प्रयोग करती हूँ। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को जल्दी ही आराम होता है। उन्हें दवा का प्रयोग करने के लिए, समझाने के लिए एक वक्त मिलता है। तो इग्नेशिया अमारा पहले 30 का प्रयोग करें 2-4-5 दिन। उसके बाद अगर व्यक्ति थोड़ा समझने लगे तो इग्नेशिया अमारा 200 प्रत्येक दिन सुबह व शाम 2-2 बूंदें। साथ में इसके अलावे सिम्टम मिलने पर आप एनाकार्डियम हायोसमस 30 का प्रयोग कर सकते हैं, एनाकार्डियम 200 का प्रयोग कर सकते हैं, एस्ट्रोमोनियम 30 का प्रयोग कर सकते हैं और मेटालिकम 30 का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग सिम्टम के आधार पर दिया जाना चाहिए। एक मेरे पास जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो उसी वक्त मेरे पास एक सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी की एक मरीज आई थी। वो उनके जो पति हैं वह एक वयस्क थे और पति पत्नी वयस्क थे, लेकिन पत्नी को अपने पति पे बहुत ज़्यादा डर था, एक भ्रम था कि वह उनके साथ इंटरकॉर्स करने के वक्त उनके साथ कुछ केमिकल का छिड़काव करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है। उन्हें ऐसा भी महसूस होता है कि जब वह उनके आसपास से गुजरते हैं तो भी उनके ऊपर एक केमिकल का छिड़काव करते हैं। उन्हें जब वो सोई रहती है उस वक्त उन्हें एक इंजेक्शन चुभोते हैं। इस तरह का बहुत ज़्यादा उनके अंदर मति भ्रम थी। मैं पहले सच मान ली कि शायद उनके पति दुष्ट होंगे, इसलिए इस तरह की समस्या उत्पन्न करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बच्चों से इस संदर्भ में जब मैं बात की कि क्या आपके मम्मी के साथ इस तरह का केमिकल देखने को मिला है, आपके घर में इस तरह की केमिकल देखने को मिला है, सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए और बोले कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मम्मी चीखती है, चिल्लाती है, जब भी पापा वहाँ से गुजरते हैं तो वह बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है और बोलती है, देखो देखो यहाँ देखो केमिकल छिड़का है, देखो देखो यहाँ काला हो गया है। लेकिन हम लोग को कभी काला दिखाई नहीं देता। तो और जब मेरे पास आए तो मुझे भी यह दिखाने की कोशिश किए, देखिए यहाँ पर केमिकल छिड़कने की वजह से देखिए काला हो गया है, मेरे मुंह में फोड़े हो गए हैं, मेरे गालों पे कालापन आ गया। लेकिन कहीं भी मैं कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं महसूस की। इससे मुझे समझ में आ गया कि यह काल्पनिक दुनिया में यह परेशान है। उनके पति को लगा, चूँकि वह एक देहाती क्षेत्र है, तो उनके पति को लगा कोई जिन जिनाद
कोई शैतानी आत्मा इनमें इसमें प्रवेश कर गया है और शायद मेरे जैसे रूप में आता हो और इन्हें केमिकल छिड़कता हो या कुछ इस तरह से इनको परेशान करता हो। तो वह बहुत झाड़ फूक किए, लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकला। वह मेरे पास आए तो मैं उन्हें आश्चर्य होगा कि उनकी होमोग्लोबिन भी करीब 15 ग्राम थी, आरबीसी भी अच्छी थी, मतलब पूरा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छा था। उसके बावजूद भी उनको कमजोरी महसूस होती थी उक्त मरीज को। तो मैं सोची कि इनको सिजोफ्रेनिया का अटैक है और इसके बाद मैं उन्हें इग्नेशिया अमारा का उपयोग करने दी और मैं देख रही हूँ कि तुरंत में उनको उनके जो विवेक हैं, जो सोचने की, समझने की या कल्पना करने की जो टेक्निक उत्पन्न हो गई थी और वह एक कल्पना में जी रहे हैं कि उनको कोई छिड़काव हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है उनका पति, मतलब जो अविश्वास था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और अपने पति से ठीक से बात करने लगी। तो यह समस्या का निदान हुआ और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे निदान होना शुरू हो गया और दवा फिलहाल अभी तक चल रहा है उनका और यह काफ़ी दिन हो गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उनका सुधार है। हाँ, यह जरूर है कि इग्नेशिया अमारा के साथ मैं रेस्क्यू रेमेडी जो आती है बेच फ्लावर की, उसका भी 4-4 बूंद सुबह दोपहर व शाम मैं उक्त मरीज को देती हूँ, जिससे बहुत जल्दी ही व्यक्ति रिकवर होता है, स्वस्थ होता है, सुरक्षित होता है। तो मैं आशा करूँगी इस सिजोफ्रेनिया बीमारी को आप भी जड़ से खत्म करें और आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो सिजोफ्रेनिया का शिकार हैं। कुछ लोग तो आपके घर में भी ऐसे मौजूद आवश्यक होंगे जो आंशिक रूप से सिजोफ्रेनिया का शिकार होते हैं। आगे चल के उनके बच्चों को यह गंभीर समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें व अपने आप को समझने की कोशिश करें। अगर आप इस समस्या की तरफ आप झुक रहे हैं, आपको भी इस तरह की कोई मनोवृत्ति है, तो आप डॉक्टर से मिलें और अच्छी तरह से इलाज कराएं। आप पागल नहीं हैं। सिजोफ्रेनिया पागलपन नहीं होता, लेकिन एक मानसिक विकार है जो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो इसका आप निदान करें, आप स्वस्थ रहें, लेकिन आप अपने किसी अच्छे नज़दीकी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के द्वारा ही दवा का प्रयोग करें और आप स्वस्थ हों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।